हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 नंबर से करने वाले हैं। आशा भी करता हूं कि आप कल का क्लास देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको पहले देखिए। देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दो क्रमिक सम संख्या पूछा है। क्रमिक संख्या पूछता तो अलग होता, 1 2 3 4 ऐसे मैंने क्रम के अनुसार कर देते। अगर क्रमिक विषम संख्या कहता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पूछा है कि दो क्रमिक सम संख्या। तो मान लीजिए सम संख्या 2 है, ठीक है। तो 2 के बाद सम संख्या क्या आती है? 4 आता है। अब इसका क्या करना, मसा निकालना है। तो इसका अंतर 2 है ना, तो देखिए ना 2 ही आएगा। 2 से निकालिए 4 में, 2 दूना 4 कट गया। यानी आपका क्या हो गया, मसा 2 आ गया। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में क्या करना है, पाई बटा 2 में क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं ना कि पाई जहाँ भी दिख जाए आपको अपरिमेय संख्या होती है। अगर पाई से पाई कट जाता है कहीं तब उस पर कुछ सोचेंगे, लेकिन यहाँ आप क्या है, पाई बटा 2 दिया है। तो पाई है तो क्या है, सम संख्या है। पाई है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। एकदम इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझ गए। आप थोड़ा सा हर क्वेश्चन को देख लीजिएगा ना, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आता है। आप क्लास 10th को एकदम इतना बड़ा बना देते हैं कि बहुत भारी है। कहाँ भारी है, देख रहे हैं ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं। देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए ना कितना हल्का है। ए नंबर जो ऑप्शन है, ए नंबर जो ऑप्शन है √7, ये तो होगा नहीं, बताए हैं। बी नंबर होगा √2/√7, ये भी होगा नहीं। सी नंबर ये भी नहीं होगा। डी नंबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रूट में 49 है, जब बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, 49 बटे में कितना है, √81 है ना, ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो अब बताइए 7 बटा जो 9 है वो परिमेय संख्या है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 49 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय। अब यहाँ देखिए √17 पहले ही अपरिमेय संख्या है। √17 जो है वो कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद देखिए बी में ऑप्शन दिया गया है रूट में 100 है, तो 10 हो जाएगा इसका। अच्छा, सी में रूट में 4 है तो इसका 2 हो जाएगा। और डी में देखिए √16 प्लस में √25 है, तो 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा इसका। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान होगा, पूर्णांक होगा कि परिमेय संख्या होंगी कि परिमेय संख्या, मतलब इसको निकालना है। मतलब क्या है, यहाँ देखिए x² है, अब माइनस में क्या है 5x है, अब प्लस में कितना है 4 = 0 है। इसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा, यानी -5x है और इसमें क्या कर दीजिए। अब देखिए इसको तोड़ने का एक लॉजिक है, 4 है और x² है, इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। अब ऐसा इसको तोड़िए कि गुना करने पर 4x² आ जाए जो टूटेगा, और घटाने पर या जोड़ने पर -5x हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 4 लिखेंगे और यहाँ पे -x, इसको गुना कीजिए तो माइनस प्लस 4x गुने x, 4x² प्लस में 4x², तो 4x² गुना कर लीजिए हो जाएगा। अच्छा, दोनों को जोड़िए तो -4x और -x, तो -5x आ गया ना, ये टूट गया। अब प्लस में क्या है, 4 है तो 4 का 4 है। अब यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर यहाँ पे -4 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, कोष्ट में का
अब आपका क्या है, जो तूड़े हैं ना, इस सही है। ये बराबर नहीं होता तो क्या होता, सही नहीं होता जी। इतना बच्चा जान जाइए, तभी जाके आपका बेड़ा पार है। समझ गए ना। x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 तो बराबर 0 कर दीजिए। ये भी क्या है, x माइनस 4 यानी 4 है तो बराबर 0 कर दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। बताइए ना, x का मान एगो 1 आ गया, एगो में 4 आ गया। अभी परमीय संख्या होगी कि क्या होगी जी, कि पूर्णांक होगा। तो देखिए ना, तो अपरिमेय संख्या, इसमें परमीय संख्या दिया ही नहीं है। सी में अपरिमेय संख्या है, ये होगा नहीं। भिन्न संख्या तो होगा नहीं। अच्छा, वास्तविक संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं है पूछ रहा है। तो आंसर होगा पूर्णांक। ठीक ना, पूर्णांक ना है ना, 1 है 4 है, पूर्णांक संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए मारिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है जी, 51 नंबर क्वेश्चन आता है। किधर गए हम, 51 नंबर, हाँ, कि संख्या 25 और 50 का HCF और LCM तथा गुणनफल क्या होगा। 25 है, यहाँ पे 50, 25 दूना 50, दोनों कट गया, यानी आपका HCF क्या हो गया, इसका 25 हो गया। LCM कैसे निकलता है जी, LCM निकालने के लिए आइए हम बताते हैं। पहले क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए, यहाँ पे 50 है। LCM आपको आता ही होगा, 5 से कटाइए, 50 25, 5 दहा के 50, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 50 25, 25 दूना 50। इसका LCM कितना हो गया, 50। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ देखिए, HCF LCM का गुणनफल कर रहा है, गुना कर रहा है, तो 25 25 125, यहाँ पर 0 यानी 1250। ऑप्शन नंबर बी में है 1250। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है जी। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। तो √7 क्या है, नहीं अपरिमेय है। √2/√5 अपरिमेय है। √3/√7 अपरिमेय है। अब बच गया √75/√48। तो चाहिए तो आप इसको बनाइए या मत बनाइए, इस पे टिक मार के आगे जाइए, क्योंकि 3 गो तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 गो पक्का पक्का अपरिमेय है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, परिमेय होगा। आपको यकीन नहीं है तो चलिए एक बार बता देते हैं। रूट में कितना हो गया, 75। अब बटे में कितना हो गया, 48 हो गया ना। 75 को कटाइएगा तो कितना होगा, 5 से कटेगा तो 15 × 5 = 75, फिर 5 से कटेगा तो 5 × 15, यानी 5√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√3। 50 25, 25 × 75। अच्छा, 48 कटाइएगा तो 2 से कटाइएगा तो 24 दूना 48, फिर 2 से कटाइएगा तो 12 दूना 24, फिर 2 से कटाइएगा तो 6 दूना 12, फिर 2 से कटाइएगा तो 3 दूना 6, यानी 4√3। 4√3 निकाल लीजिएगा आप, ठीक है ना। 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48 आ गया ना। और √3 से √3 खत्म, तो क्या बच गया, 5/4 बच गया, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बात तो वही है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है होगा नहीं, क्योंकि 64 रूट में है तो क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा। 36 है तो 6 हो जाएगा, फिर 8/6 हो जाएगा, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब अंदर रूट 81 है तो 9 का है ना। अब देखिए ये 2.5 है, अब इसको छोड़ दीजिए, सी को, डी पे जाइए, 7 × 7 = 49, 3 × 3 = 9, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी बच क्या गया, लल्लू का तोता, ऑप्शन नंबर सी बच गया, अंदर रूट 2.5। यही आपका क्या होगा, ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए 1 2 1 1 2 1 1 2 1, फिर दे दिया, फिर 1 2 1, फिर 1 1 1 1 2 1, यानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ऐसी बात आती है ना, तो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या हो जाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाती है, ठीक ना।
55 नंबर क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। अनंत। देखिए कैसे, 1 मिनट थोड़ा हम बोर्ड को फ्रेश साफ कर लें। अब यहाँ पे आप देखिए कौन क्वेश्चन था जी? 55 नंबर की दो को संख्या, मान लीजिए 2 है 3 है, तो इसी के बीच होगा 2.1, 2.12, 2.123, यानी कितना हो जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनंत। 6/7 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? 6/7 का 7 से भागा दीजिए, 6 में दशमलव दीजिए, 0 बैठाइए, 7×8 56, 60 में से 56 जाएगा, 4 बचेगा ना, फिर 0 आ जाएगा, तो 7×7 49, 7 6 42 और 7 5 35, यानी 35। 40 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, फिर 50 हो गया, तो 7×7 49, कितना हो गया? 1 बच गया, 10 बच गया, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 30 हो गया, तो 7 चौका 28, फिर कितना हो गया? 2 हो गया 20, 7 दूना 14, फिर कितना आ गया? 6, फिर 60 हो जाएगा, फिर होगा 7×8 56, देखिए फिर 4 आ गया, फिर 40, तो 7 चौका 7 5 35, यहाँ देखिए 8, यहाँ पे 8, 8 5 8 5 रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ के बाद क्या होगा? रिपीट होना शुरू हो गया, बार 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 आएगा, तो बार बार आएगा तो क्या कहलाएगा? यही तो कहलाएगा, ऐसे पढ़े हैं ना आप, 3.5 पर रिकॉर्डिंग। ये भी क्या है? शांत होता है जी, क्योंकि इसी ग्रुप का ना है, शांत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसौ गुने ab का लसौ निम्न में से किसके बराबर है? ab का मसौ, कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए कोई a है और b है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ab का मसौ कितना होगा जी? ab का मसौ और उसका लसौ निम्न में से किसके बराबर है? गुना करना है, तो ए बी मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 2 मान लीजिए 3 मान लीजिए, अब इन दोनों को मान लीजिए HCF निकालिए, तो HCF कितना होगा? 1 होगा। LCM निकालिए, तो LCM कितना होगा? 3 दूना इसका LCM 6 होगा। इन दोनों को गुना करें तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी इसका LCM HCF कितना होगा? 1 हो जाएगा। इनका क्या होगा? LCM कितना हो जाएगा? LCM इनका गुणनफल हो जाएगा AB, ठीक ना। अब कह रहा है का इन दोनों का गुणा कराइए, अब AB गुना 1 कराइए तो क्या हो जाएगा? AB ना होगा, यानी A गुना B हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर A गुना B किधर है? ऑप्शन नंबर C में है। आगे ना समझ में। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? सब कोई जानता है कि मसौ है। भाग जो यूक्लिड एल्गोरिदम होता है वो मसौ का ही क्या है? रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय 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 और परिमेय शांत शांत बार बार पूछता है, इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका एकदम पक्का हो जाएगा, 2-4 नंबर इसमें से चल आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए कि परिमेय संख्या है √3, अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए √2 से √2 कटेगा, बी नंबर ऑप्शन, केवल 2 बचेगा, ये न परिमेय संख्या होगा। आंख मुंद कृषि को मारिए, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब 61 नंबर क्वेश्चन जो है ना, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? 2p हो जाएगा। 2p 2 गुने p, p का मान कुछ रखिए, 2 से गुना करिएगा तो हमेशा सम हो जाएगा।
आज सम पूछ रहा है ना, सम पूर्णांक के लिए, तो टूपी का किधर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर में मात्र 61 ही क्वेश्चन है। अब आप जाइए और वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, मॉडल सेट फॉडल सेट जितना भी है, जाकर बनाइए। अगर नहीं बना ना तो फिर मेरे पास मेरे कमेंट वीडियो में नीचे कमेंट में लिखिए अगर मुझसे नहीं बना। एक एक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। यहाँ से क्वेश्चन छापने वाले का बाप भी पूछेगा ना तो आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए कल पढ़ेंगे हम बहुपद यानी पोलिनोमियल, ठीक है ना, कल से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत।